हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी गणित। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य और ये आपके क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। और निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें जो 0 और 2 है, तो इसमें 0 क्या है कि निम्न सीमा है और 2 क्या है कि उच्च सीमा है। उसी प्रकार इसमें भी 2 निम्न सीमा है और 4 उच्च सीमा है, ऐसे करके। उसके बाद है माध्य, यानी कि जो हम निकालने वाले हैं माध्य, या इसे समानांतर माध्य भी आप बोल सकते हैं। बराबर इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। और इसमें सिग्मा एफ और एक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले सिग्मा बराबर जोड़ या योग होता है। उसके बाद एफ बराबर बारंबारता होता है। एक्स बराबर वर्ग चिन्ह होता है। और यहाँ पे एफ एक्स है, यानी कि एफ डॉट एक्स, डॉट का मतलब गुना है। तो एफ हो गया बारंबारता और एक्स हो गया वर्ग चिन्ह। तो इसका मतलब होता है बारंबारता, यानी कि एफ और वर्ग चिन्ह एक्स में गुणा, यानी कि दोनों में गुणा करना। तो एफ एक्स मिल जाता है, यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह में हम गुना करते हैं तो एफ एक्स मिलता है। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, लेकिन इसका भी मैं 2 शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उसे आप फॉलो कीजिएगा तो इस फॉर्मूला का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। एक आप कुछ ही सेकंडों में निकाल पाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर ऐसे आपके पास क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन कैसे देगा, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकाले या फिर निम्नलिखित सारणी का माध्य निकाले, और ऐसा एक सारणी दे देगा। तो सबसे पहले इस सारणी को ऐसे बना लेना है, और आपके वर्ग अंतराल के स्थान पर कुछ भी दे सकता है, जैसे गमलों की संख्या, पेड़ों की संख्या, या फिर टुकड़ियों में आमों की संख्या, या फिर बारंबारता के जगह पर भी दे सकता है गमलों की संख्या, यानी कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है कि वर्ग अंतराल के स्थान पर जो भी देगा तो यहाँ पे लिख लेना है, और वर्ग अंतराल में जो भी रहेगा यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद बारंबारता के स्थान पर भी जो इसमें दिया है ऐसे सजा लेना है, और यहाँ पे वर्ग चिन्ह और एफ एक्स लिख लेना है। वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स और एफ एक्स यहाँ पे लिख लेना है। तो सबसे और नीचे क्या करना है कि यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद बारंबारता वाला सारणी में एक नीचे ज़्यादा बॉक्स बना लेना है, और इसमें लिख लेना है सिग्मा एफ, और इसमें सिग्मा एफ एक्स लिख लेना है। और सबसे पहले अब निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला है, इससे पहले एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निम्न सीमा क्या है, इसमें 0 है, तो यहाँ पे निम्न सीमा 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और उच्च सीमा इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 देंगे, और बाटा 2 है तो इसमें बाटा 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 और 0 2 हो जाएगा, और नीचे 2 का 2 और कट जाएगा यह एक मर्त में, यानी कि हमारे वर्ग चिन्ह 1 निकल गया। उसी प्रकार एक और निकाल देते हैं, जैसे इसमें है निम्न सीमा 2, यानी कि निम्न सीमा यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और प्लस का प्लस, और उच्च सीमा 4 है तो 4 लिख लेंगे, और नीचे बाटा 2 है तो नीचे बाटा 2 कर लेंगे। और 4 और 2 6, और बाटा 2 तो ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट ट्रिक, यानी कि मैं 2 बताया था कि 2 ट्रिक बताने वाला हूँ वर्ग चिन्ह निकालने का। तो फर्स्ट वाला बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0 है और 2 है, तो इसके बीच में क्या आता है, 1 आता है, यानी कि 0 के बाद 1 उसके बाद 2, तो 0 और 2 के बीच में 1 आता है, तो देखिए यहाँ पे 1 दे देना है, यानी कि 1 आ भी रहा है। उसके बाद 2 और 4 के बीच में क्या आता है, तो 3 आता है, यानी कि 2 के बाद 3 उसके बाद 4, तो इसके बीच 3 आता है, तो यहाँ पे 3 है, और 3 यहाँ पे देना भी है। तो इसके बीच में जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना है, तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा ट्रिक है कि यहाँ पर इसके बीच में जो भी आएगा यहाँ पे लिखने के बाद इसके बीच का अंतर क्या है, यानी कि 2 और 4 के बीच अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 2 2 बढ़ा देना है। जैसे 1 के बाद 2 उसके बाद 3, यानी कि 2 संख्या को बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा, 1 के बाद 2 संख्या को बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 4 और 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, और 4 और 6 के बीच क्या आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके। उसके बाद 6 और 8 के बीच में 7 आता है तो 7 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 और 10 के बीच में क्या आता है, तो 9, तो ऐसे करके 9 दे देंगे। उसके बाद 10 और 12 के बीच में 11 आता है, और 12 और 14 के बीच में 13 आता है, तो हमारा वर्ग चिन्ह आसानी से निकल गया। उसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स। अब हमें बताया जाता है कि एफ एक्स निकालने के लिए कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह में गुना करना होता है, लेकिन आपसे मैं बता दूं कि आपको हमेशा याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि यहाँ पे एफ और एक्स है, तो यहाँ पे एफ एक्स है और इसके बीच है गुना का संबंध, मतलब गुना का संबंध है, तो एफ और एक्स में गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो उसी प्रकार 1 और 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1, और 2 और 3 में तो 3 दूना 6, इसी प्रकार गुना करके लिख लेना है। तो 5 एकम 5 और 7 बचे
35, उसके बाद 9 छक 54 और 11 दूना 22 और 13 तियाँ 39, ऐसे हो गया। तो सबसे पहले अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो बारंबारता का जितना भी संख्या होगा इसको जोड़कर यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए 1 और 2 3 हो गया, 3 और 1 4 और 4 और 5 9 और 9 6 15 और 15 और 2 15 16 17 और 17 3 20, यानी कि यहाँ पे सिग्मा एफ 20 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि f और x को भी जोड़कर यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स के स्थान पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 6 7 हो गया और 7 5 12 और 12 5 17 और 17 4 21 और 21 और 2 23 हो गया, 23 और 9 32, 32 का 2 और हाथ में लग गया 3 और यहाँ पे देखिए 5 3 8 8 और 2 10 और 10 और 3 13 हो गया और 13 और 3 16, यानी कि 162 आ गया, 162 आ गया। अब हमें काम क्या करना है कि सिग्मा एफ को लेना है और सिग्मा एफ एक्स को लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सूत्र में बताया था माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इसी को ले लेना है, यानी कि यहाँ पे लिख लेना है। तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, तो 162 है, तो 162 लिख लेंगे और सिग्मा एफ का मान 20 है। अब यहीं पे सबसे बड़ा गलती होता है कि हमसे ये कटता नहीं है, बहुत बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, उससे मैं कटाने का तरीका थोड़ा इम्प्रूव कर दूंगा आपको, यानी कि आप किसी भी अंक को कटाने लगेगा। तो मैं आपके पास 3 एग्जाम्पल को लाया हूँ, यदि इसे समझ गए तो किसी बड़े से बड़े संख्या को आप काट सकते हो। तो चलिए बारी बारी से समझाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले 1232 है और यहाँ पे 5 है, तो इसे कटाएंगे तो देखिए 5 से यहाँ पे 2 अंक बढ़ा लेंगे, यानी कि जो 5 से बड़ा हो रहा है उतना लेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 से तो 5 छोटा है तो कट जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। लेकिन यहाँ पे 12 में से यदि 10 हम कटा दिए तो 10 तो घट गया, तो बचा 2 और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 तो 5 से कटेगा नहीं, तो 3 एक और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 23। अब 23 हो जाएगा तो 5 से कट जाएगा, तो 5 चौका 20, यानी कि 20 यदि 23 में से घटा दिए तो 3 बचा और 3 तो 5 से नहीं कटेगा, तो फिर 2 ले लेंगे, यानी कि जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब 32 हो गया तो फिर 5 से कटाएंगे, तो 5 छक 30। अब ये 32 में से 30 अगर हम काट कर निकाल दिए तो कितना बचा, 2 बचा, लेकिन ये 32 में से ही 2 बच रहा है, इसीलिए केवल दशमलव देकर यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि ये पूरा कट गया इतना मर्द में। फिर इसको भी समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 1252 है और यहाँ पे बटा में 5 है, तो सबसे पहले इसको भी 2 मर्द में काटेंगे, यानी कि 5 दूना 10। अब 12 में से 10 घट गया, 2 बचा और 2 और ये 5 को लेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 5 25, यानी कि पूरा कट गया। देखिए यहाँ तक पूरा कट गया, तो हम 0 यहाँ पे देंगे और दशमलव लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि 32 कट रहा था और 32 में से ही 2 बच रहा था, तो केवल दशमलव लगाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 25 तक पूरा कट जा रहा है और अलग से 2 बच रहा है, तो फिर यहाँ पे 0 लगाकर दशमलव लगाया, तब यहाँ पे 0 लगाएंगे, यानी कि 5 चौका 20 पूरा कट गया इतना मर्द में। उसी प्रकार इसे भी समझ लो 7260 को, तो देखिए यहाँ पे इसे कटाएंगे तो 50 एकम 50, अब 72 में से 50 को घटा देंगे तो 22 बचेगा, यानी कि इधर लिख लेते हैं कहीं 22। लेकिन 22 तो 50 से छोटा है, तो एक और हम 6 ले लेंगे, यानी कि इसमें से जो यहाँ पे 22 था, 72 में से 22 बच रहा है, फिर 6 लेंगे तो 226 हो जाएगा। अब 50 से 5 मर्द में यदि कटाएंगे तो 250 हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। लेकिन 250 से 226 छोटा है, तो 200 को कटाएंगे, यानी कि 50 को 4 मर्द में कटाएंगे तो 200 आएगा, तो 50 चौका 200। अब 200 तो कट गया, लेकिन इसमें से 26 बच गया। फिर अब यहाँ तक कट गया 6 तक, लेकिन यहाँ पे 0 भी था, तो एक 0 को भी यहाँ पे ला लेंगे, तो यह 5 मर्द में कट जाएगा 250, तो 50 बचे 250, यानी कि 200 कट गया। फिर 260 में से 250 घट जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन इसी में से 10 बच रहा है, तो यहाँ पे केवल दशमलव लगाएंगे, तब यहाँ पे 0 लगाएंगे और 50 दूना 100, यानी कि यह इतना मर्द में कट जाएगा। अब इसे आसानी से आप कटा सकते हो, तो मैं भी कटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे
20 20 पचे 100 होता है और 20 छक 120 और 20 सत 140 और 20 वट है 160, यानी कि 162 है। तो 8 मर्द में 160 आ रहा है तो 8 लिख लेंगे और यहाँ पे 162 में से 160 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी केवल ये 2 बच रहा है, लेकिन 162 में से ही बच रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 32 में से ही 2 बच रहा था तो केवल दशमलव दिए, उसी प्रकार 162 में से ही 2 बच रहा है तो केवल यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 20 एकम 20 यानी कि 8.1 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8.1। अब अतः नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन का पूरा एक नंबर काट लेंगे, यानी कि जितना नंबर का होगा उसमें से एक नंबर कट जाएगा। तो अतः कैसे लिखना है कि यहाँ पे अतः लिख लेना है और माध्य माध्य और जो भी पूछेगा, यानी क्वेश्चन में जो भी पूछेगा, इस क्वेश्चन में केवल माध्य पूछ रहा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पौधों की संख्या फिर गमलों की संख्या पूछेगा तो इसके आगे गमलों की संख्या लिख लेना है और जैसे गमलों की संख्या इतना में लिख लेना है और बराबर देकर 8.1 लिख लेना है। लेकिन हमें केवल माध्य निकालना था तो आपको लिखना है यहीं से, यानी कि यहीं पर बराबर दे देना है और 8.1 लिख लेना है और यहीं आपके पास आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर यह भी समझ में आ गया होगा दशमलव वाला तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा वाला और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।